बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है। इसको लेकर आज से 2 साल पहले यानी कि 2019 में बहाली निकाली गई थी। 94,000 प्राइमरी माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक का भी बहाली निकला था 37,000। मगर उसके बाद क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके 94,000 को नौकरी पे लगाना था, यानी शिक्षकों को नियुक्त करना था जो पुराने वेतनमान पे थे नियोजन प्रक्रिया के तहत। उसके तहत 94,000 की बहाली पूरी करनी थी। उसके बाद फिर 37,000 की भी बहाली पूरी करनी थी। कई शिक्षा मंत्री बदल गए, चुनाव भी हुए, तमाम चीज़ें हुए, मगर कोरोना का बहाना इन शिक्षकों के लिए बना रहा। अब कोर्ट से यह निर्णय आ गया है कि आप इनकी बहाली की प्रक्रिया साफ करिए और जो दिव्यांग थे उनको समय दिया गया है। दिव्यांगों को 15 दिन का कि 15 दिन में उनका फॉर्म का करके और अलग किया जाए। मगर इसी बीच 3 पेपर का रिजल्ट नहीं आया है। विज्ञान का और भी 2 पेपर हैं, संस्कृत का, उर्दू का। तो इसी प्रकार 3 पेपरों का रिजल्ट नहीं आया है, जो 3 पेपर का रिजल्ट अभी जारी करना होगा। तभी इन सभी बहाली प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से और पूरा किया जा सकता है। मगर फिलहाल जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि हम छठे चरण तक की बहाली कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे की बहाली करेंगे, तो ये चरण वाइज जो भी प्रक्रियाएं हैं जो वह समझाना चाह रहे थे, कई लोग नहीं समझेंगे, मगर हम कवर करते रहते हैं तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। मगर फिर भी यही कहेंगे शिक्षा मंत्री जी कि उन अभ्यर्थियों ने लगातार मुद्दा उठाया है और लगातार बातें की है, इसलिए 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की प्रक्रियाएँ जल्दी से जल्दी पूरी कर दीजिए। अब कोर्ट का फैसला आ गया है और छठे, 7वें, चौथे, 5वें चरण जो भी हों। और इससे पहले एक और बातें बता देते हैं कि STET की परीक्षा जो पास कर चुके हैं वो अब लाइफ टाइम वो शिक्षक पात्रता परीक्षा अब रहेगी। पहले 7 साल की गई थी, फिर 9 साल की बातें आ रही थी, मगर अब वह जब तक है, जब तक आप नियुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी वह पात्रता परीक्षा का वैलिडिटी रहेगा। और भी कई खबरें हैं बहाली को लेकर, वैकेंसी को लेकर, वो तमाम खबरें हैं। मगर फिलहाल ये शिक्षक बहाली की प्रक्रिया थी। बिहार SSC का मामला को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार बातें उठा रहे हैं और मांगे कर रहे हैं कि 7 साल से लटका हुआ है उसका भी बहाली का मुद्दा उठा दीजिएगा। हम लगातार यहाँ से कहते रहते हैं, शायद हमारे बोलने से, मगर एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नीतीश कुमार जी आप झकास भारत देखिए तो अभ्यर्थियों का मुद्दा समझेंगे और अभ्यर्थी इस चैनल को देखते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। कल भी लोग बता रहे थे कि आपकी जो कवरेज था वह कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयास है कि अभ्यर्थियों का मुद्दा उठते रहे और हम भी इसी प्रकार से झकास भारत के प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम बातें और मुद्दे हम भी सरकार तक, इन समस्याओं को सरकार तक भेजते रहें और सरकार भी इन समस्याओं का निदान करते रहे। अभ्यर्थियों पर मेरा विशेष ध्यान रहता है और ख़ास करके अभ्यर्थियों को मुद्दा में उठाने के लिए काफ़ी लोग जानते हैं। पॉलिटिकल कवरेज भी करते रहता हूँ, उसी दौरान अभ्यर्थी कहते हैं कि आप अब छोड़ चुके हैं अभ्यर्थियों को, अब आप राजनीति कवर करते हैं। तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हम सब कुछ कवर करते रहते हैं, बस आप देखते रहिए झकास भारत। मैं उन पॉलिटिकल खबरों में भी आप लोगों का भी मुद्दा उठाता हूं। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।